जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से हैं और उनका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में है, उनके लिए ये आज मैं आपको क्रैश कोर्स के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग को क्रैश कोर्स कराया जाना है। और यह जावेद एजुकेशन पॉइंट जो चैनल है आपका, उस पे हम आपको क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं, जिसका लॉन्चिंग टाइम आपको बता दिया गया है कि 1 नवंबर को है। यानी अभी आपके पास समय है। ये छठ पूजा जो पूरे बिहार में चल रहा है, बस ये छठ पूजा समाप्त हो और उनके बाद हम लोग क्रैश कोर्स को शुरू करेंगे। तो 2 दिन अभी है आपके पास, आप अच्छे से पूजा कर ले और साथ में जो एंजॉय करना है वो कर लीजिए, क्योंकि इस पर्व के बाद आपको डायरेक्ट क्रैश कोर्स को करना है और इसके बाद इसे खत्म करते करते हम लोग को एग्ज़ाम का टाइम हो जाएगा और हम लोग एग्ज़ाम में अपने आप को सम्मिलित करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि यह क्रैश कोर्स कैसे आप करेंगे, क्या इसके लिए कोई पैसा लगने वाला है, इस क्रैश कोर्स में मैं क्या क्या आपको करवाऊंगा, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह क्रैश कोर्स जो है हम लोग का ड्रीम होगा। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ने का मतलब है कि उनकी बेहतर तैयारी ना हो पाई है, वो बच्चे भी अगर सपना देखते हैं किसका कि मेरा नंबर 450 आ जाए, उससे प्लस आ जाए, तो संभावनाएं हैं इससे प्लस आने की। इसके लिए आपको हताश नहीं होना है कि क्या इससे ज़्यादा हमारा प्रश्न है कि इससे ज़्यादा हमारा जो रिजल्ट है, मार्क्स है, वो नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बेहतर मार्क्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर आप अभी तक भी बेहतर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से भी अभी तैयारी करके आप बेहतर एग्ज़ाम में रिजल्ट ला सकते हैं। कारण मैं आपको अभी बताऊंगा, आते हैं तब आगे के स्लाइड में। क्रैश कोर्स जो 1 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, इसके इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब है कि इस क्लास में हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं कि क्रैश कोर्स क्या है, कैसे होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, जो भी प्रश्न आपके मन में बनते हैं सारे प्रश्न को यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। लॉन्चिंग टाइम आपको बता दिया गया है, 2026 में अपेयर होने वाले बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन लेकर आया हूँ। कौन सा मोटिवेशनल लाइन है, याद रखिएगा, आप ही के लिए ये बेहतर डिजाइन किया गया है ये मोटिवेशनल लाइन, क्योंकि यह आप ही पे लागू होता है या उन बच्चों पे ही लागू होता है जो बच्चे अभी तक पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं। क्या है, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। आपको बीते हुए समय में नहीं जाना है कि हमने क्या किया, क्या गलती की, हमसे क्या गलती हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने अपने सारे समय गवा दिए हैं। तो ये सब बातें फालतू की है। अब ना आप उस समय को ला सकते हैं और ना उसे सोचकर अपना बेहतर समय बना सकते हैं, इसलिए अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। भविष्य के सपने मत देखो, मतलब कि भविष्य में बेहतर हो, इसके सपने ही केवल मत आपको नहीं देखना है कि बैठे हैं अब टेंशन में आ रहे हैं कि भविष्य में मैं फेल हो जाऊंगा क्या होगा, या भविष्य में मेरा रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा क्या होगा। ये सब सोचने से अच्छा है कि आप मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, अपने मन को वैसे समय में लगाइए जो आपके पास अभी पड़ा हुआ है। वर्तमान का समय जो है आपके लिए, जो अभी का समय है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ काम करेगा। तो आपको न अतीत के बारे में सोचना है ना भविष्य के बारे में। बस भविष्य के बारे में एक ड्रीम बना लेना है कि हमें 450 प्लस करना है, या मैं अपना सर्वस्व लगाने के लिए तैयार हूँ। आप कहिए तो मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ और एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी तैयार हूँ, समझे। और वर्तमान में अपने माइंड को केंद्रित करेंगे। आइए कुछ और प्रश्न है जिस पे हम लोग चर्चा कर लें। यह क्रैश कोर्स के बारे में 2-3 बातें हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। क्रैश कोर्स जो होगा वो क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे और साथ में इसका लॉन्चिंग डेट तो आपको पता चल ही गया है कि कब ये लॉन्च हो रहा है। सबसे पहले हम ये चर्चा कर ले कि क्रैश कोर्स होता क्या है। अगर आगे का स्लाइड में आएगा, देखते हैं कहीं आगे के स्लाइड में आ जाए कि क्रैश कोर्स होता क्या है, फिर मैं आपको, हाँ, क्रैश कोर्स क्या होता है, आइए यहीं पे आपको मिल ही गया कि क्रैश कोर्स होता क्या है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स कहते किसको है। बच्चे इसके बारे में बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्रैश कोर्स सर कहते किसको है, आप इसमें करवाइएगा क्या। याद रखिए, क्रैश कोर्स जो होता है
क्रैश कोर्स जो होता है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पूरी पुस्तक की तैयारी नहीं कर पाया और उनके पास अब इतना वक्त भी ना है कि ये पूरे पुस्तक को तैयारी कर सके। क्योंकि जहाँ भी आप क्लासेस कर रहे होंगे वहाँ से आपको एक चीज़ मिलता होगा कि अब सिलेबस खत्म हो गया है, चाहे आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और बचे हुए 2 माह 2.5 माह में आपके क्रैश कोर्स के अलावा कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपके फुल्ली तैयारी करवा दे। इसलिए बच्चे एक ऐसे कोर्स की मांग करते हैं जहां कम समय में एक बेहतर तैयारी हो जाए और उन सभी टॉपिक पे चर्चा हो जाए जो टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। देखिए प्यारे साथियों, सब्जेक्ट जो होता है या आप कहिए सिलेबस जो होता है, क्या होता है, सिलेबस जो होता है, सिलेबस जो होता है, सिलेबस के पीछे क्या होता है समझ लीजिए गौर से। यह जो सिलेबस होता है ना, इसमें एक चीज बताया जाता है कि आप जब ज्ञान के लिए माने बहुत अधिक गहराई से आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो आपको सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझे। जब किसी चीज को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता होती है। उसी सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और कुछ प्रश्न ना बनते हैं, लेकिन वो आपके जीवन रथ में काम आते हैं, समझे। तो वो जो जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, जो गहराई की चीजें हैं, वो तो अब आप कर नहीं पाए, तो आपको अब ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां पे आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवा दी जाए और उन चीजों पे फोकस कर दिया जाए जो आपके एग्जाम के नजरिए से बेहतर है, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स का काम होता है। क्रैश कोर्स का काम है कि आपके हर टॉपिक जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा कर लेना, यह है क्रैश कोर्स का काम, ठीक है। अब क्रैश कोर्स क्या होता है समझ गए। क्रैश कोर्स क्या होता है, कम समय में सभी टॉपिक पे चर्चा कर लेना, यह है क्रैश कोर्स। और कोई भी टॉपिक छूटे भी ना और एग्जाम में आपके हर प्रश्न बनने की संभावना हो जाए। कम से कम 90-95% तो प्रश्न 90% तो प्रश्न बन ही जाते हैं। और एक बात आपको याद रखिएगा, जब क्रैश कोर्स करते हैं ना तो हमें 80, 85, 90% प्रश्न बनने की संभावना इसलिए हो जाती है कि हम केवल उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो टॉपिक एग्जाम के नजरिए से बेहतर है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके लिए क्या रखा गया है, थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये लीजिए, यह क्रैश कोर्स किनके लिए है। यह क्रैश कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और उनको केवल अब रिवीजन की आवश्यकता है, या आप उन बच्चों को कह सकते हैं जो एग्जाम की तैयारी करने में चूक गए हैं, किसी कारण बस पढ़ाई उनका रुक गया था, अब वो चाहते हैं कि मुख्य मुख्य बातें हमें समझ में आ जाए, जिसको वीवीआई प्रश्न भी बच्चा कहता है, तो उन सभी पे चर्चा की जाएंगी। तो ये आपको क्रैश कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और या तो जिसके एग्जाम की अभी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं किया गया है, या तो आप कहिए कि वो एग्जाम के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो उन सभी के लिए यह क्रैश कोर्स होने वाला है, ठीक है। आप जरूर इस क्रैश कोर्स को कीजिए क्योंकि यह क्रैश कोर्स आपको बहुत बेहतर बनाने का काम करती है। या तो आप एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, या एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी। आइए, यह क्रैश कोर्स से पढ़कर कितना मार्क्स लाया जा सकता है। प्यारे साथियों, पहले ये पैटर्न को आप समझ लीजिए, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स ला सकते हैं। समझिए, यह क्रैश कोर्स पढ़ के कितना मार्क्स लाया जा सकता है। अगर आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके पढ़ते हैं तो आपके अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो संभावना ये होती है कि 6 से 7 प्रश्न बन ही जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो संभावना यह होती है कि 6 से 7 प्रश्न हम कम से कम बता रहे हैं, कोई कोई 8 से 9 भी बता दे, पर उतना फेंकने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 7 प्रश्न बन जाएंगे। अगर आप 10 प्रश्न को पढ़ते हैं या आपको पढ़ाया जाता है तो 6 से 7 प्रश्न बन जाएंगे। अब टेंशन वाली बात यह है कि आपके 6-7 प्रश्न बनेंगे तो क्या 10 प्रश्न जब हमें पढ़ाया गया 6-7 ही बनेंगे तो क्या मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि 450 प्लस ला सकते हैं हम नंबर, जो हमने ड्रीम दिखाया आपको कि 450 प्लस का हम लोग का सपना है। तो हाँ, संभव है। क्यों? क्योंकि यह बिहार बोर्ड कहता है कि 10 प्रश्न अगर हम पूछेंगे तो इनमें से आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। बस समझ रहे हैं। और आपके कितने प्रश्न बन जा रहे थे? 6 से 7। तो इसका मतलब है कि जो 10 प्रश्न आप पढ़े उसमें से 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना पूरी गारंटी है। उसमें से अगर आपको 5 ही प्रश्न का जवाब देना हो तो क्या आप 5 प्रश्न के जवाब देने में सक्षम नहीं है? अगर हैं तो इसका
मतलब है कि आप टॉप लिस्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप रिवीजन कितने बेहतर से करेंगे और तैयारी कितने बेहतर से करेंगे। 10 प्रश्न बनने के बाद अगर 10 प्रश्न आप बेहतर याद करते हैं, उस पर फोकस रखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, तो निश्चित रूप से 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे, मतलब कि 6 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे बनने की पूरी संभावना है, और उनमें से मात्र चुन कर आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। तो बताइए, अगर हमें 100 का एग्जाम देना है और इसके लिए कहे कि हम आपको 200 का पेपर देते हैं, 200 नंबर का एग्जाम देना है आपको, जिसमें से 100 नंबर का क्वेश्चन चुन चुन कर बनाना है। अब बताइए, और 100 नंबर का में से ही चुनाव होगा कि आपका कितना नंबर आएगा। बताइए, 200 नंबर का पेपर दिया जिसमें से 100 नंबर को ही आपको सॉल्व करना है, तो आधा तो आपको यही कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 100 हमें सॉल्व करना, नहीं, 200 में से हमें 100 प्रश्नों को मतलब कि मार्क्स के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो संभावना है कि अगर आप बेहतर तैयारी कर लेते हैं क्रैश कोर्स के द्वारा, तो जो 200 नंबर का पर सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें से आप 95 मतलब कि या 90 मार्क्स के क्वेश्चन को क्यों नहीं बना सकते हैं? संभावना पूरी पूरी है कि आप बना सकते हैं। तो आप उम्मीद रखिए कि इसे पढ़कर आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। 450 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आइए और कुछ पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे लिए, थोड़ा सा देख ले। लॉन्चिंग डेट क्या है? हम सबको पता है कि 1 नवंबर को इसका लॉन्चिंग डेट है। 1 नवंबर को इसका लॉन्चिंग डेट रखा गया है, आप सबको पता है। 1 नवंबर को इसका लॉन्चिंग डेट रखा गया है, पता है ना? 1 नवंबर को लॉन्चिंग डेट रखा गया है। आप सभी जरूर जुड़िएगा, समझे? 1 नवंबर को। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है क्या खास बात? हाँ, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। यह जो क्रैश कोर्स की लॉन्चिंग है, जिससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, हमने सब चीज़ को बताया। आप क्या सोचते हैं क्रैश कोर्स के बारे में? क्या यह क्रैश कोर्स जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके एग्जाम तक साथ रहने वाला हूँ? यहाँ महा मैराथन क्लासेस भी चल सकती है। ऑब्जेक्टिव जिस दिन होगा, समझिए उस दिन सुबह से शाम तक लाइव क्लासेस चलती रहेगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, लाइव में चलेगी। सबसे पहले 2-3 बातों को और सोच लीजिए, ये लाइव में चलने वाली है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा रिकॉर्डेड दे दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह लाइव क्लासेस चलेगी। एक बात आपको याद रखना है, क्या चलेगी? लाइव चलेगी। और याद रखना है कि चैप्टर वाइज में चलेगी। जैसे मतलब कि ये सबसे पहले क्रैश कोर्स तो हम मैथमेटिक्स का करवाएंगे। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए यह क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। मैथ का क्रैश कोर्स होने वाला है। मैथ खत्म होते ही आप कहेंगे आपको अच्छा लगेगा तो साइंस भी चलेगा, अच्छा लगेगा तो सोशल साइंस भी चलेगा, अच्छा लगेगा तो हिंदी और संस्कृत भी चलेगा। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे आपके मैथमेटिक्स से होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में होगा क्या, कैसे हम करेंगे? जैसे मान लो कि हमें मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 को शुरू किए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चैप्टर 1 को हमने शुरू किया, तो पहले मैं क्या करूंगा, टाइप बाई टाइप में क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूँ। जैसे एक प्रकार के क्वेश्चन, वो एक टाइप में 1 टाइप जो होगा, पहला टाइप होगा, टाइप 1 में क्या रहेगा, एक प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला टाइप में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 1 का ही अगला टाइप में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो टाइप बाई टाइप क्वेश्चन, जैसे HCF LCM निकालना है तो एक जगह पे रहेगा। उसके बाद आप समझ लीजिए तो मतलब कि एक ऐसे दशमलव वाले प्रसार को तोड़ना है, उसका एक जगह रहेगा। √3 √5 √6 को सिद्ध करना है, उसका एक जगह पर रहेगा। तो ये टाइप बाई टाइप में रहेगा। तो चैप्टर वाइज में पहले मैं आपको बुक खत्म करवाऊंगा, एक ही दिन में लंबे लंबे क्लास चलेंगे। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। उस चैप्टर का क्या करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव हो जाने के बाद आप समझिए एक चैप्टर समाप्ति होगी। और इतना करने के बाद, यह ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपका क्वेश्चन बैंक, सुन लीजिए क्वेश्चन बैंक, उसके बाद जो टारगेट रखे होंगे ऑब्जेक्टिव का, उस ऑब्जेक्टिव के टारगेट को भी आप बना पाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। ठीक है, और पूरी चीजों को सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद एक चैप्टर खत्म होगा, फिर दूसरे चैप्टर को शुरू किया जाएगा, फिर तीसरे चैप्टर को शुरू किया जाएगा। इस तरह से आपको चैप्टर वाइज में कंप्लीट करवा देना है। कहाँ से कितना, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बैठने से पहले आप यह तय करके जाएंगे कि हमको कौन सा प्रश्न बनाना है और कौन सा प्रश्न छोड़ के आना है। इससे ज्यादा पावर मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बताइए? और निश्चित रूप से वही प्रश्न आएगा और आप वही बना कर आइएगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको समय बताया जाएगा। अभी तो मैं अनुमान बता सकता हूं कि कहीं कहीं हो सकता है संध्या के 6 बजे से ये क्लास शुरू हो, लेकिन
1 नवंबर से पहले मैं आपको यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। शॉर्ट्स वीडियोस भी हो सकते हैं कि मैं आपको जारी कर दूं, जिसमें आपको बता दूं कि कितने बजे से क्लासेस शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब 1 नवंबर को हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम सभी मिलकर जितने बजे से आपको क्लास करनी होगी आप बताइएगा और क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन दिन भर रात रात भर क्लासेस चलेंगे, ठीक है। किसी चीज़ की आवश्यकता की कमी नहीं है यहाँ पे। जो आपको आवश्यक लगेगा कि हमें कि आपको देना चाहिए, वो सभी चीज़ों को मैं उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना तो आप समझ गए। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और क्रैश कोर्स आपके लिए कितना लाभदायक होने वाला है, और कौन कौन बच्चा है जो जुड़ रहे हैं, ठीक है। सब अपना अपना समय भी बताइएगा कि सर कितने बजे से ये रखा जाए कि आप भी इससे अटेंड कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 नवंबर को पहले डे के क्लास में, डे बाय डे चलेगा, डे 1, डे 2, डे 3, तो पहले डे के क्लास में मैं आपको मिलता हूँ 1 नवंबर को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।